विदेश सचिव ने इसको कंडक्ट किया, विक्रम मिस्री, और उनके साथ भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका थी और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। और उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया वो 9 टारगेट कौन से थे जिनको इस हमले में टारगेट किया गया है। ये नहीं बताया गया कि यह हमला भारत ने कैसे किया है, मिसाइल से किया है, किसी और तरीके से किया है, नहीं बताया है। केवल उनके नाम बताए टारगेट्स के और बताया कि क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ इन अड्डों को तबाह कर दिया गया है। इनमें से 5 टारगेट्स पीओके में थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 4 टारगेट पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अंदर पड़ते हैं जिनके नाम बताए गए। और इनमें से एक बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। इसको खुद उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर जो था बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का, उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पहला टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद में जो कि एलईटी का कैंप था। इसके अलावा सैयदना बिलाल कैंप, यह भी मुजफ्फराबाद में पीओके में, ये जैश-ए मोहम्मद का कैंप है। गुलपुर कोटली में ये लश्कर तैयबा का कैंप है 30 किलोमीटर एलओसी से। और बरनाली भिम्बर में जो कैंप है ये 9 किलोमीटर एलओसी से है। पांचवा कैंप है अब्बास कैंप कोटली में, पीओके का 5वां कैंप जो आज डिस्ट्रॉय किया गया है, ये 13 किलोमीटर है एलओसी से। लश्कर तैयबा का फिदाइन कैंप, फिदाइन ट्रेनिंग कैंप ये था जहां 15 फिदाइन यानी खुदकुश हमलावर ट्रेन किए जा सकते थे एक वक्त में। और पाकिस्तान के प्रॉपर पाकिस्तान लैंड पर जो अटैक हुआ है उनके नाम है सर्जल कैंप सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब में है, ये 6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से। महमूना जोया कैंप ये भी सियालकोट में है, 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से। मरकज तैयबा मुरीद के कैंप, ये एलईटी का लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा कैंप है जहां से अजमल आमिर कसाब वो जो है, ये देखिए लाइव बॉम्बिंग का विजुअल, अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो सर, एक कुछ बॉम्ब जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हर टारगेट के साथ उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी उसके वीडियोस दिखाए हैं थ्रू आउट। तो इसमें तो बॉम्ब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस कैंप के ऊपर। भिम्बर का कैंप है ये, बरनाली भिम्बर कैंप, एलओसी से 9 किलोमीटर दूर। ठीक जो कैंप है उसके ऊपर आपका कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, जैसे बम गिर रहा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बिल्कुल क्लोज बाय टारगेट सिस्टम्स होंगे उन पे हैमर टाइप बॉम्ब्स का इस्तेमाल, ये नहीं कह सकता हूं कि ये हैमर था, बट हैमर टाइप प्रिसिजन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया होगा। और आप क्लियरली भी देख रहे हैं कि बॉम्ब कैसे जा रहा है टंबल करते हुए, लेकिन जा बिल्कुल टारगेट की तरफ रहा है, उसके ऊपर इसने अटैक किया है, पेनिट्रेट करके फिर एक्सप्लोड किया। तो ये प्रिसिजन अटैक, हमारा कोई जहाज क्रॉस करके उधर नहीं गया। बिल्कुल देखिए, इसमें सबसे बड़ी खबर मैं आप सबको कहना चाहता हूं वो ये है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ और साथ में हमने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। ये बॉर्डर सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय सेना का इस पूरे ऑपरेशन में, क्लिनिकल ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सारे आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया, लेकिन भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। ये हमारे पराक्रम की, हमारे भारतीय सेनाओं की सबसे बड़ी जीत है और भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करने का वक्त है। जी, वाकई में बहुत बड़ा दिन है ये। जी सर, हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कौन सा बम गया, ये शायद उसके लिए उन्होंने नहीं कहा है कि कैसे किया। जो टॉप अटैक देख रहे हैं, ये टॉस बॉम्बिंग होती है, जब टॉस बॉम्बिंग करते हैं अपने इलाके से, मेरे ख्याल से ऊपर से गई है बॉम्ब। ये टॉस बॉम्बिंग नहीं है, टॉस बॉम्बिंग कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। हाँ, देखिए ये गाइडेड है। एक चीज को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें नहीं बताना चाहिए कि क्या हमने किस तरह से किया है, वो एब्सोल्युटली सीक्रेट रखा है। उन्होंने केवल टारगेट का नाम बताया है और कितनी दूरी है और कितने लोग थे टारगेट में। तो थोड़ा सा हमें इसमें सेंसिबल होना चाहिए। और आपको अगर किसी को पता भी चल जाए देखकर तो भी नहीं बताने की नहीं जरूरत है, हमें नहीं चाहिए। बट लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि जो क्लोज वेपन सिस्टम्स हैं उसका इस्तेमाल हम शॉर्ट रेंज बॉम्ब्स के साथ कर सकते हैं, और जो लॉन्ग वेपन सिस्टम्स हैं उनका मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक के साथ कर सकते हैं। सर दूरी बहुत कुछ बताती है। 6 किलोमीटर की दूरी पर जो कैंप था एलओसी से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, और फर्देस्ट डिस्टेंस पर 100 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में आपने बम। दूसरी बात जो हमारी फोर्सेस को सैल्यूट करने की है, जो टारगेट तय किए थे सारे के सारे सटीक निशाने पर लगे, एक भी कहीं कोई गलती नहीं हुई। सारे के सारे टारगेट उसी टाइमिंग में
25 मिनट में 9 टारगेट अचीव किए गए। और बिल्कुल, और मिनिमम कोलेटरल डैमेज था, प्रिसिजन तो था ही था, मिनिमम कोलेटरल डैमेज था। और साथ में ये भी देखने को क्लियरली मिल रहा था कि हमारे पास वीडियो पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि जब वो वेपन सिस्टम हिट कर रहा है तो कैसे एक्सप्लोड कर रहा है, कैसे आग लग रही है, ये सब कुछ क्लियर था। तो इस बार पाकिस्तान किसी भी हालत में डिनाई नहीं कर सकता। अभी तो ग्राउंड से भी पिक्चर्स आई हैं हमारे पास, अब हवा से भी पिक्चर्स दे रहे हैं, और पिक्चर्स दे रहे हैं हम अपने स्क्रीन से, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जहां पे ये पिक्चर्स रिले की गई होंगी। तो ये तो ये तो कहना इस पर पाकिस्तान के हाई अलर्ट का नतीजा है कि 9 टेररिस्ट कैंप बॉम्ब हो गए उसके इलाके में और एक मक्खी नहीं उड़ा पाया पाकिस्तान। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ध्यान दें, जो 9 टारगेट्स का उन्होंने ब्यौरा दिया, उसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अगर हमने नोटिस की हो। पहली बात, जैसे हमने कहा, उन्होंने किसी भी मैकेनिक्स ऑफ अटैक के बारे में बात नहीं की, जो कि हमारा एक कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट होता है कि किस तरह से किया गया। बट आप ये देखिए, जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे इन टारगेट्स को, हर टारगेट के पीछे एक हिस्ट्री थी। यानी हम बहुत दिन से संयम बर्ताव कर रहे थे। हमें इंफॉर्मेशन थी कि भाई जब पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक हुआ तब कब हुआ, जब पठानकोट पे अटैक हुआ तो कहाँ से आया। आपने हमारी संयम का जो है टेस्ट किया। अब हर टारगेट जिसको अटैक किया गया है उसकी हिस्ट्री के साथ उसको बर्बाद कर दिया गया है। और तीसरी बात जो ये है कि 3 जो मेन ग्रुप्स हैं इनके, चाहे जैश ए मोहम्मद है, एलईटी है या हिजबुल है, तीनों के तीनों मेन जो ठिकाने थे उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों के लिए बात सामान्य हो सकती है सर, मेरे और व्यूअर्स के लिए नहीं है कि आप बॉम्बिंग का लाइव वीडियो बना सकते हैं। ये भी कैपेबिलिटी है। देखिए, जहाज के अंदर जो सिस्टम्स फिटेड होते हैं, कैमरास फिटेड होते हैं, इंफ्रारेड सिस्टम्स फिटेड होते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास तो 1971 के भी पिक्चर्स हैं शूट डाउन करने के, जिन सेबर्स को हमने शूट डाउन किया था नैट्स के द्वारा। मेरे पास अभी तक वो पिक्चर अवेलेबल है और वो पूरा वीडियो अवेलेबल है। और एक चीज मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि इन्होंने लिंक दिया टीआरएफ का लश्कर तैयबा के साथ, इन्होंने लिंक दिया कि हमने ये हमले क्यों किए। और जैसे कि कर्नल साहब बता रहे थे कि इन्होंने लिंक दिया हर टारगेट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी टेरर अटैक के साथ। तो हमने ऐसे ही अटैक नहीं किए, बहुत समझ के चूज किए हैं टारगेट सिस्टम, बड़ी इंटेलिजेंस के साथ चूज किए, और उसके बाद यह भी डिसाइड किया है कि आसपास के जो अदर बिल्डिंग्स हैं उन पे कोई भी डैमेज ना हो। उन्होंने साफ कहा किसी नागरिक क्षति की खबर नहीं है हमारे पास। तो दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 21 बड़े अड्डे नष्ट कर दिए। इस ऑपरेशन में भारत की फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं फिर से दोहराता हूं, इस ऑपरेशन में भारत की फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे किसी अफसर को खरोंच तक नहीं आई। अब से थोड़ी देर पहले आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह बताया गया कि 25 मिनट में 9 जगहों पर 21 टारगेट्स को नष्ट कर दिया गया। 25 मिनट 9 जगह पर 21 टारगेट। सभी बम निशाने पर लगे, सभी बम निशाने पर लगे। ऑपरेशन पूरी तरह परफेक्ट रहा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। एक और बड़ी बात, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, और जब भारत ने जवाब दिया, दहशतगर्दों को उनके अड्डों में घुसकर मारा। इसीलिए ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी की डिटेल हमारी बहादुर लेडी ऑफिसर्स ने दी। आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की एक एक डिटेल बताई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कल रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के 9 शहरों में आतंकवाद के 21 अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। 21 टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर टारगेट्स तय किए गए थे। इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई आतंकी अड्डा बचने न पाए और किसी सिविलियन बिल्डिंग को नुकसान न हो। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप उड़ा दिया गया। ये एलओसी से 26 किलोमीटर दूर लश्कर का अड्डा था।
दूसरा टारगेट एलओसी से 13 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप था। तीसरा टारगेट सर्जल कैंप सियालकोट, यह बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा टारगेट महमूना जोया कैंप था, जो सियालकोट में बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर हिजबुल का कैंप था। पांचवां लश्कर का मुरीद के कैंप, यह बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था। अजमल कसाब और डेविड हेडली की जो ट्रेनिंग है वो इसी जगह हुई थी, हाफिज सईद के इसी टेरर कैंप में हुई थी। इसके बाद बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर मरकज सुबहान अल्लाह कैंप को भी तबाह कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का यह टेरर कैंप आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। आर्मी और एयरफोर्स को इस ऑपरेशन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आतंकवाद के अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने आज पाकिस्तान को उसके गुनाहों की याद दिलाई। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई हमला, उरी अटैक, पुलवामा अटैक से लेकर पहलगाम के हमलों की तस्वीरें दिखाई और इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेगुनाह मासूम लोगों को जिस बेदर्दी से मारा, परिवार के लोगों के सामने मासूम लोगों को गोली मारी और दहशतगर्दों ने परिवार के लोगों से कहा कि जाकर मैसेज दे दो। अब उस मैसेज का जवाब भारत ने दे दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम का हमला देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की नीयत से किया गया था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कवर टीआरएफ ने यह हमला करवाया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के बयान में टीआरएफ का जिक्र हटाने का दबाव बनाया था। इस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने पहलगाम में हमला करने वालों की पहचान की है। इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, यह प्रूव हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगार बन गया है। विदेश सचिव ने कहा कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा है। इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जबरदस्त दुख था, नाराजगी थी, इसलिए पहलगाम के दोषियों को सजा देना जरूरी था। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भी पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लिया गया ये एक्शन जिम्मेदारी से भरा है। आतंकवाद के खिलाफ इस तरह के एक्शन की जरूरत संयुक्त राष्ट्र भी करता है। भारत के एक्शन को इसी नजर से देखा जाना चाहिए। विदेश सचिव का बयान नापातुला था, डिप्लोमेटिक था, सद्य अंदाज में था। विक्रम मिस्री ने पंजाब को, पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और यह बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन जारी रहेगा। अभी आर्मी और एयरफोर्स की बहादुर बेटियों ने इस ऑपरेशन के बारे में देश को डिटेल में बताया। मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे।